आइए जानते हैं आदिर आरव ने उस तारे के साथ क्या किया। आरव नाम का एक बच्चा एक छोटे से गांव में रहता था। उसे रात में आसमान देखना बहुत पसंद था। वह हर रात घर की छत पर जाता, तारों को गिनता और सोचता कि काश वह कभी किसी तारे से बात कर पाता। एक रात कुछ अजीब हुआ। आसमान में एक तारा बहुत तेज चमका और फिर धीरे धीरे नीचे गिरने लगा। आरव ने अपनी आँखों से देखा, एक तारा जमीन पर गिर गया था। आरव तुरंत उस दिशा में दौड़ा जहां उसने तारे को गिरते देखा था। वहां एक छोटा सा जंगल था। जंगल में अंधेरा था, हवा चल रही थी, पेड़ हिल रहे थे, पर आरव नहीं डरा। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि एक पेड़ के नीचे हल्की सी रोशनी चमक रही है। वह धीरे धीरे पास गया। वहां उसने देखा एक छोटा सा तारा जमीन पर पड़ा था और हल्का हल्का रो रहा था। आरव ने प्यार से पूछा, तुम रो क्यों रहे हो? तारे ने धीरे से कहा, मैं आसमान से गिर गया हूँ। अब मैं वापस अपने घर नहीं जा पाऊंगा। मेरे दोस्त ऊपर मेरा इंतजार कर रहे होंगे। आरव को तारे पर बहुत दया आई। उसने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हम तुम्हें वापस आसमान में भेजेंगे। तारा बोला, यह आसान नहीं है। जंगल के बीच में एक जादुई पहाड़ी है। अगर वहाँ से मुझे आसमान की ओर उछाला जाए तो मैं वापस अपने घर पहुँच सकता हूँ, लेकिन वहाँ तक पहुँचना मुश्किल है। आरव ने बिना सोचे कहा, मैं कोशिश करूँगा। आरव ने तारे को सावधानी से अपने हाथों में उठाया और जादुई पहाड़ी की ओर चल पड़ा। रास्ता कठिन था, कहीं पत्थर थे, कहीं कांटे, कहीं अंधेरा, लेकिन आरव रुका नहीं। आखिरकार वह पहाड़ी पर पहुँच गया। उसने तारे को दोनों हाथों में पकड़ा, आंखें बंद की और बोला, तुम अपने घर वापस जाओ और हमेशा चमकते रहो। उसने तारे को आसमान की ओर उछाल दिया। तारा धीरे धीरे ऊपर जाने लगा, फिर और ऊपर, फिर और ऊपर, और अचानक पूरा आसमान चमक उठा। सभी तारे एक साथ चमकने लगे। आरव ने देखा कि वह छोटा तारा फिर से आसमान में अपनी जगह पर पहुंच गया था और अब वह पहले से भी ज्यादा चमक रहा था। उस दिन के बाद जब भी आरव रात में आसमान देखता, एक तारा सबसे ज्यादा चमकता था। आरव समझ गया वह उसका दोस्त था। आरव मुस्कुराया और आसमान की ओर देखकर हाथ हिलाया और आसमान में वह तारा और ज्यादा चमकने लगा।